Assalamu alaikum, your host Amir Ali, and it's 89 Digital, and we are in our this episode. We are going to highlight some areas that Pakistan really need to work, especially to boost its economy. इकोनॉमी कभी भी ऐसे नहीं होता कि जैसे हम समझते हैं कि ब्रिजेस बन रहे हैं और ये चीज़ें बन रही हैं तो ये इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो वो आपकी इकोनॉमी का हिस्सा होता है. यहाँ तक कि एक पार्क, एक ब्रिज, एक छोटी या बड़ी सड़क, एक हाईवे, एक मोटरवे, ये सब आपकी इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं क्योंकि ये आपकी जीडीपी का पार्ट बनते हैं. बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई हम लोगों को आईएमएफ के पास बार बार जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इस दफ़ा आईएमएफ के पास गए हैं, हमें उनसे 1.1 बिलियन का लोन लेना है तो ओनली फॉर 1.1 बिलियन डॉलर लोन हमें इतनी हैसल क्यों करनी पड़ रही है. उन्हें भी समझने की ज़रूरत है. इस पर भी हम डिस्कस करेंगे. फिर हम पाकिस्तान की पर एनम इनकम पर डिस्कस करेंगे. दुनिया में जीडीपी की ग्रोथ कैसे होती है, पाकिस्तान इस वक्त ग्रोथ में कहाँ पे खड़ा है, इन द पास्ट पाकिस्तान की ग्रोथ कितने परसेंट थी, इन द फ्यूचर ये कितने परसेंट प्रेडिक्ट की जा रही है. और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि फिंच होता है और मोडीज होता है, फिर उसके बाद बाकी बैंक्स जो है वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तो उसका एक सिनेरियो कैसे बनता है. तो लेट्स कम अप विद आवर प्रोग्राम एंड आमिर अली इज योर होस्ट. सबसे पहले लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि सी पैक का और हमारी इकोनॉमी का रिलेशन क्या होगा. सी पैक और इकोनॉमी का बेसिक रिलेशन बनेगा कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में फेज 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली आएंगे और वो लोकल लोगों के साथ जो सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि जी उससे लोकल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब भी चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे जेवी में इंडस्ट्री लगाएंगे, वो जॉइंट वेंचर मोड पे होंगे और जॉइंट वेंचर मोड में हमेशा आप प्लस प्लस पे जाते हैं. तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर यहाँ पे जेवी में इंडस्ट्री लगेगी तो उसका पाकिस्तान के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा. और जब भी एक एक्टिव इंडस्ट्री होती है तो उस एक्टिव इंडस्ट्री के साथ पैसिव इंडस्ट्री होती है. और वो पैसिव इंडस्ट्री क्या होती है कि जैसे अगर फर्ज करें यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन बनाने की फैक्ट्री लगी है तो वो उसका एक इंजन तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी, उसके पार्ट्स, उसकी पैकिंग, उसका चार्जर, ये सारी चीज़ें ये पैसिव इंडस्ट्री में आती हैं. और पैसिव इंडस्ट्री हमेशा एक्टिव इंडस्ट्री से 200 टाइम बड़ी होती है. सो व्हाट आई फील कि बिल्कुल अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इसका एक बड़ा लार्जर इम्पैक्ट आएगा. और वो इम्पैक्ट, वो ट्रिगर डाउन ये होगा कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. उससे हमारी इकोनॉमी में एक इंशाल्लाह बूम आएगा. एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. देन सेकेंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोगों ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑलरेडी डिज़ाइन किए हैं. सम ऑफ देम आर एक्टिव ऑलरेडी, सम आर अंडर प्रोसेस. लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब डेवलप होंगे तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी आएगा कि पाकिस्तान जो आज तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं था, हम आज तक इंपोर्ट डिपेंडेंसी में थे, हम उससे निकल के एक्सपोर्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे तो फ़ायदा चाइनीज़ कंपनीज़ को होगा, लेकिन आई वांट टू मेक यू श्योर कि वो जो पैसे आएंगे वो हमेशा आपके अपने स्टेट बैंक में आते हैं. और जब स्टेट बैंक में पैसे आएंगे तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक हो रही है. और बैलेंस ऑफ पेमेंट ही एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आपके रुपए पे मुसलसल प्रेशर होता है, आप रोज़ाना सुबह उठते थे, आपको पता चला था आज रुपया 1 रुपया डिवैल्यू हो गया, आज 5 रुपये डिवैल्यू हो गया. उसकी रीज़न ये होती थी कि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था. आज alhamdulillah, what I get to know that Pakistan government have reserves for like $1,800 billion, which is almost enough for its two months import bill. So the rupee is getting strengthened और इसका एक बड़ा good impact आएगा हमारी economy पे.
Then we always talk about per annum income. Normally, the people they ask, oh, if we will start up a project with the CPAC, and then there will be a lot of Chinese coming over to Pakistan to find a job, but that's not a reality. We have to understand China's per annum income right now. It's on a higher end, like $16,000 per annum, and while we are traveling somewhere is like $1,600. So the gap is so huge, like we cannot fill this gap. We need to understand China is bringing its industry to Pakistan mostly is for what that they want to consume a labor from Pakistan, and secondly, we have the shortest geological route also. And beside that, when China is going to establish its industry mostly towards its western provinces, and the best way to export is this is always they will use this Gwadar port. So these are the other impacts. So ये सारी चीजें मिलती हैं जब तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं. हम लोगों की ग्रोथ जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी जो पिछले 2016, 17, 18 में ऑलमोस्ट 6% के करीब ट्रेवल कर रही थी, वो एकदम गिरी और गिर के एक साल ऐसा भी आया कि वो माइनस में चली गई. जबकि अगर वो उसी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होती रहती तो आई कुड एक्सपेक्ट कि 2024 तक पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो शायद इतने हो जाते कि हम दुनिया की कम से कम 20 G20 में ज़रूर आ सकते थे. लेकिन उस ग्रोथ को वो ग्रोथ रुक गई फॉर डिफरेंट रीजंस, सम पॉलिटिकल, सम जियोपॉलिटिकल, सम अदर रीजंस. उस ग्रोथ का रुकना पाकिस्तान के लिए एक बहुत नुकसानदेह था. बट वी आर बैक ऑन अ ट्रैक. अभी आज हमें जो है वर्ल्ड बैंक और IMF दे आर ग्रेडिंग अस कि हमारी ग्रोथ 3.2% से ग्रो कर रही है, while हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर प्रोडिक्टिंग लाइक 3.5 to 3.7%. बट एनीवे, अगर हम अपनी ग्रोथ को वापस 6 to 7% पे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हम 6 से 7 साल में अपनी इकोनॉमी को डबल कर लेंगे. अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इकोनॉमी को ऐसे डबल कैसे कर लेंगे. आप विजन के साथ चल रहे हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन दिया है 2030 में पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम को डबल करना है, $60 बिलियन तक लेके जाना है. दिस इज़ अ राइट टारगेट, दिस इज़ अ राइट वे. और यही वो चीज़ें होती हैं जो आगे चल के इकोनॉमी में आपको इंजेक्ट करनी पड़ती हैं और जो आपको शो करती हैं कि आपकी इकोनॉमी के इशारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं. अभी तमाम दोस्त जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि आने वाले 1-1.5 महीने में डॉलर के अगेंस्ट रुपया मज़ीद अप्रिशिएट करेगा और आई कैन प्रेडिक्ट इट कि ये कहीं 250 रुपये के करीब आना चाहिए. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी बातें कर रहे हैं जी नहीं जी रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ हार्ड वर्क एंड आफ्टर मैनी ईयर्स वी आर मूविंग इन अ पॉजिटिव साइड, जिसका मतलब ये है कि हमारा रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा. और अगर ये स्ट्रेंथन होता है तो ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक गुड इंडिकेटर होता है. डिवैल्यूएशन इज नेवर अ सोल्यूशन. कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास डिवैल्यूएशन इज अ बेस फॉर योर इकोनॉमिकल ग्रोथ और टू बूस्ट योर एक्सपोर्ट्स. ऐसा कभी नहीं होता.